एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। आज का जो आपका ये वीडियो एक अवेयरनेस वीडियो है और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि शिक्षा के अंदर किस तरीके से अब जो है वो कैबिनेट का इंटरफेरेंसेस बढ़ता जाएगा, सरकार का इंटरफेरेंसेस बढ़ता जाएगा। मैं उस टॉपिक पर आज बात करने वाली हूँ। ये सारी की सारी चीजें एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जानना आपके लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी आपके लिए यूजीसी नेट का सिलेबस जानना होती है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इंडियन हायर एजुकेशन की अब तक की सबसे बड़ी क्रांति, सबसे बड़ा रेवोल्यूशन जो है वो आपको देखने मिलने वाला है। पहले तो आपने देखा ही था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग जो है वो बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई थी और अब अगर देखा जाए तो सिस्टम के अंदर जो ऑटोनॉमी थी उसे डिसॉल्व करके वन नेशन वन ऑर्गेनाइजेशन कॉन्सेप्ट को दोबारा से लेकर आया जा रहा है। अब ये सही होगा या गलत होगा ये तो डिबेट है और ये आप लोग आराम से अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। बट मेरा वीडियो ये बनाने का मोटिव बस इतना है कि इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम के अंदर कितना बड़ा चीज आ रहा है ये जानना आपके लिए जरूरी है। आप लोगों के टॉपिक पर आती हूँ और टॉपिक जो है वो मैं आप लोगों को बताऊं उससे पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरा मोटिव सिर्फ आपको 10,000 से ज्यादा वीडियोस मैंने इस चैनल पे पढ़ाने के दिए हैं। उसके साथ साथ मेरा ओपिनियन देना जरूरी है क्योंकि मैं मानती हूँ कि मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ और आपका भी ओपिनियन जानना और देना जरूरी है क्योंकि आपके लिए भी असिस्टेंट प्रोफेसर एक सपना है और उस सपने में आप हायर एजुकेशन का पार्ट हो, इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम का पार्ट हो, तो अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि पूरी न्यूज है क्या। आपको पता होगा कि कुछ टाइम पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के सारे पॉइंट्स को इम्प्लाई करने के लिए बहुत बड़ा पार्लियामेंट्री डिस्कशन चला था। इस डिस्कशन के अंदर ये बोला गया था कि अब जो है वो सारी की सारी रेगुलेटरी ऑटोनॉमस बॉडीज को डिसॉल्व करके एक कमीशन बना दिया जाएगा हायर एजुकेशन के लिए, दैट इज हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, HECI। यूजीसी, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, NCTE, ये जितने भी सारे रेगुलेटरी बॉडीज थी ना इन सबको डिसॉल्व कर दिया जाएगा और अब एक बॉडी बना दी जाएगी। ये थ्योरेटिकली था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। इसके ऊपर बिल पास हो चुका है। कल रात को 19:51 पर ये बिल पास हो चुका है। ये न्यूज आप लोगों के लिए इंडिया टुडे न्यूज़पेपर में सबसे पहले आई थी, उसके बाद सारे न्यूज़पेपर्स में आ गई। आज सुबह आपने देख भी लिया होगा। यूजीसी, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, NCTE, ये सबको रिप्लेस कर दिया जाएगा और ये अब तक का बिगेस्ट बिल है जो सेंटर में पास हो गया है। यानी अब आप देखिए कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर सरकार का दबदबा रहेगा, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो सारी चीजें अब कंट्रोल करेगी इस एक रेगुलेटरी बॉडी से। सही है या गलत है, अगर मैं अपने ओपिनियन में बोलूं तो मेरे हिसाब से तो ऑटोनॉमस होना चाहिए था, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल बॉडी जो है वो डिसेंट्रलाइज तरीके से बेहतर काम कर सकती थी, एप्लीकेशन बेटर हो सकता था। बट यस, यहाँ पर सब चीजों को सेंट्रलाइज करने की बात है। मेरे हिसाब से, मैं कंप्यूटर साइंस है तो मैं आपको समझाती हूँ, जब चीजें सेंट्रलाइज होती है तो बॉटलनेक होता है। ये सेंट्रल सिस्टम अगर फेल हुआ तो सब कुछ फेल हो जाएगा और इसीलिए डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम बेस्ट होता है अगर डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में आप लोग देखो तो। बट एनीवेज, ऐसा जो बिल है वो पास हो गया है। यूनियन कैबिनेट ने इस HECI बिल को पास किया है। इसका नाम भी चेंज कर दिया है, विकसित भारत शिक्षा अधिकांश बिल। ये जो है ये आप लोगों का नाम रख दिया गया है। इसके अंदर सिंगल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी बॉडी होगी जो यूजीसी, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन जैसे सभी बॉडीज को रिमूव कर देगी और अपने अंडर ले लेगी सारी पावर्स। यानी न्यू बॉडी जो है रेगुलेशन को, एग्रीगेशन को, स्टैंडर्ड्स को, सभी चीजों को खुद ही कंट्रोल करेगी। यानी यूजीसी के जो काम होते थे, यूनिवर्सिटीज को ग्रांट्स देना, यूनिवर्सिटीज को संभालना, यूजीसी केयर कंसोर्टियम को संभालना, वो सब अब जो है वो एक ही के पास चला जाएगा। टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, साइंसेज हो, नॉन साइंसेज हो, सभी एक के पास में चला जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम के अंदर तो ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होने ही वाला है। अब अगर हम लोग बात करें तो इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम के अंदर सालों में, डेकेड्स में, है ना, 10, 20, 50 साल में आप देखोगे कि ऐसा पहला लैंडमार्क बिल आया है जो कि आपको ये कहता है सारी नॉन मेडिकल सर्विसेज, सारी नॉन हायर एजुकेशन लॉ सर्विसेज, सब कुछ एक पावरफुल अम्ब्रेला के अंडर आ जाएगी, ऐसा बोला जा रहा है। ये प्रपोज्ड बिल जो है इसको हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बोला गया था, बट अब इसका नाम चेंज कर दिया। जैसे आपको पता ही है मोदी जी की जो सरकार है वो हर चीज को अब रिप्लेस, नाम बदलने में बिलीव कर रही है। कोई मंदिर हो, कोई स्टैचू हो, कोई रोड हो या कोई बिल हो, सभी का नाम चेंज कर दिया गया है। शुद्ध हिंदी में आपको दिया गया है, नाम मैंने आपको बताया है। अगर बात की जाए तो फ्राइडे को इसे अप्रूव कर दिया गया है, फुलफिल करता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को और साथ ही साथ मल्टीपल रेगुलेटरी बॉडीज को अब एक ओवरलैपिंग सब्जेक्ट के साथ में देखा जाएगा। इस सिस्टम के अंदर रेगुलेशन, एग्रीडेशन, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हायर एजुकेशन के सब जो है वो आपको दिए जाएंगे। एक बहुत खास बात यह है कि मेडिकल और लॉ कॉलेजेस इसके आउटसाइड रहेंगे। अब अगर देखा जाए तो जो फंडिंग है
वो आपका फोर्थ पिलर माना जाएगा, जो कि इसके अंदर नहीं आएगा। ये भी बोला गया है which will not fall under the new regulatory for now but will remain with the administrative ministry, ऐसा बोला जा रहा है। unless the government creates a separate higher education funding authority later, आपको ये देखना है कि ये current arrangement will continue wherein the educational minister department of higher education will oversee the funding। रेगुलेटरी के अंदर अगर देखो तो यूजीसी करता था नॉन टेक्निकल को, ऑल इंडिया हायर एजुकेशन करता था टेक्निकल को, और एनसीटीई करता था टीचिंग एजुकेशन को। इन सबको जो है वो मर्ज कर दिया गया है। मेडिकल और लॉ इसके बाहर रहेंगे। फंडिंग्स को लेके बोला है कि अभी तो ऑटोनॉमस बॉडी ही रहेगी अपने पास में, बट आगे जाके जो है वो एक सिंगल अथॉरिटी पार्टी भी आ जाएगी जो फंड को भी आपका जो है वो क्या करेगी, संभाल के रखेगी। एनईपी कैंसिल रेगुलेटरी सिस्टम को लेकर अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा डिबेट है। एफर्ट्स ये कराया जा रहा है कि हम एक सिंगल सिस्टम बना लेंगे और उस एक सिंगल सिस्टम के द्वारा हम लोग सब चीजों को रेगुलेट करेंगे। खैर, अगर ये बोला जाए कि ये सारी चीजें हमारे देश में अप्लाई हो जाती है तो क्या इसके प्रोज है, क्या इसके कॉन्स है, क्या वाकई में एक क्रांति है या बड़ा झटका है, जैसे मैंने थंबनेल पे भी लिखा। तो ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है गलत हो सकता है सही हो, बट मेरे ओपिनियन में मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम जो है वो बेटर होता है, बट लेट्स सी, अच्छी बात है अगर कुछ अच्छे बदलाव आते हैं तो। बट सबसे बड़ा सवाल ये है कि इससे बाकी सारी चीजों पर क्या इफेक्ट आएगा, यूनिवर्सिटीज के अंदर कैसा इफेक्ट आएगा, क्या यूनिवर्सिटीज के अंदर जो हायर एजुकेशन है वो इंप्रूव होगा, टीचर क्वालिटी इंप्रूव होगी, रिसर्च ग्राउंड पे चीजें इंप्रूव होगी, बेटर होगी। बच्चों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूजीसी नेट, यूजीसी सीएसआईआर नेट है ना, ऐसे एग्जाम्स होते थे। यूजीसी की सभी एग्जाम्स, कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन, वो सब कुछ जो है वो कौन लेता था, वो लेता था एनटीए, यूजीसी के बिहाफ पर ही लेता था। उनका क्या होगा, राइट जैसे आप सारे कॉलेजेस के लिए एंट्री के लिए एक एग्जाम हो गया, यूजी के लिए कौन सा, सीयूईटी एग्जाम, राइट। आप सीयूईटी एग्जामिनेशन एनटीए लेता है, तो अब आप देखो बड़ा हॉक्स होता है, वहां पर भी बड़े बड़े झटके आते हैं। तो क्या होने वाला है ये देखा जाएगा, आने वाले कुछ एक हफ्ते में आपको असली चीजें सामने आ जाएगी। हमारे एग्जामिनेशन दिसंबर 2025 एग्जामिनेशन में क्या इसका कोई फर्क पड़ेगा, मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ेगा। हाँ, बट अगले साल से 2026 से एग्जामिनेशन में डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। हो सकता है एग्जाम का नाम ही चेंज हो जाए, क्योंकि यूजीसी तो नहीं ले पाएगा, अब तो हायर एजुकेशन काउंसिल फॉर इंडिया एग्जाम लेगा। तो अब बहुत बड़े बड़े चेंजेस जो है वो आपके एग्जाम में हो सकते हैं अगले साल से, जून 2026 के एग्जाम से। तो उसके लिए भी आपको अभी से तैयार रहना पड़ेगा, और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये सब चीजें जानना आपके लिए जरूरी है। क्या आपका क्या ओपिनियन है, आपको क्या लगता है कि वाकई में ये क्रांति है, ये बढ़िया चेंज है, या ये चेंज बढ़िया नहीं? कमेंट सेक्शन में आपका ओपिनियन दीजिएगा। और अब अगर यूजीसी नहीं करवाएगा तो इस एग्जामिनेशन का नाम क्या होगा, इसके ऊपर भी बहुत चर्चा करेंगे हम लोग। मैं इस न्यूज पर आपके लिए लगातार वीडियो लेकर आती रहूंगी, जो भी इसमें नया अपडेट आएगा कट टू कट आपको बताने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मेरा मोटिव सिर्फ एक ही चीज है, आपको अवेयर बनाना, आपको इस चीज की तरफ थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर करना। क्योंकि आप समझिए इस चीज को कि हम इतना सेल्फिशली नहीं चल सकते हैं कि मेरे को मेरे एग्जाम से मतलब नहीं 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 नहीं। सरकार अगर हायर एजुकेशन में इतना इंडल्ज हो जाएगी, आप इमेजिन करो, हर चीज पर अगर सरकार का कंट्रोल हो जाएगा तो क्या हमारे लिए वो बेहतर होगा या नहीं, ये सोचो समझो। आप यूथ हो, आप की वजह से ये देश चल रहा है। आप ये समझिए कि आपका और मेरा इन चीजों पर बोलना, सोचना, समझना अति आवश्यक है। तो सोचिए और बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये सही है या गलत है। चलते हैं, मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।